आकाशवाणी श्रीनगर है। उर्दू खबरों के साथ में महमूद अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल जम्मू के एक रोजा दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के लिए 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और कई एक का संग बुनियाद रखा। उन्होंने जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में एक बड़ी अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि नया भारत अपनी मौजूदा नस्ल को जदीद तालीम फराहम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा रकूमत खर्च कर रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में मुल्क में रिकॉर्ड तादाद में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां तामीर की गई हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की तरक्की का अहद लिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रियासत की तरक्की में दफा 370 सबसे बड़ी रुकावट थी और इस रुकावट को बीजेपी हुकूमत ने हटा दिया है। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर मुतवाज़िन तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने जिन अहम तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा, उनका ताल्लुक सेहत, तालीम, रेल, सड़क, हवाबाजी, पेट्रोलियम और शहरी बुनियादी ढांचे समेत कई दीगर शोबों से हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम को जामिया मयारी और टेरिशरी केयर की सेहत खदमात फराहम करने की गर्ज से नरेंद्र मोदी ने विजयपुर जम्मू में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का इफ्तिताह किया। उन्होंने तालीमी शोबे को बढ़ावा देते हुए IIT जम्मू और IIM जम्मू समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस तरह के दीगर इदारों का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ रेल प्रोजेक्टों को भी कौम के नाम वक्फ किया। इनमें 48 किलोमीटर लंबी बानहल खारी संबर संगलदन के बीच नई रेल लाइन और नया इलेक्ट्रीफाइड बारामूला श्रीनगर बानहाल संगलदान सेक्शन शामिल हैं। उन्होंने वादी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन के साथ साथ संगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के दरमियान ट्रेन सर्विस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सपहर नई दिल्ली में यूनान के अपने हम मनसब कायरियाकोस मित्सोताकिस के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। मित्सोताकिस भारत के 4 रोजा सरकारी दौरे पर कल रात नई दिल्ली पहुंचे हैं। वो नई दिल्ली में आज से 23 फरवरी तक मुनअक्किद होने वाले 9वीं रायसीना मुज़ाकरात में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे और कलीदी खुतबा देंगे। वज़ारत ख़ारिजा ने बताया है कि पिछले साल अगस्त में नरेंद्र मोदी के यूनान के दौरे के दौरान भारत यूनान ताल्लुकात बढ़कर अहमियत की हामिल शराकत दारी में बदल गए हैं। ये ताल्लुकात मुश्तरका सकाफती अक़दार, इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के अहद, सिक्योरिटी और दिफा के शोबों में ताउन, बहरी नीज़ इलाकाई और आलमी उमूर पर मरकूज कई अहम मामलात की अक्कासी करते हैं। तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म मित्सोताकिस के दौरे से भारत और यूनान के दरमियान अहमियत की हामिल शराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम और ज्यादा गहरी होगी। वादी के मशहूर सयाती मकाम गुलमर्ग में आज से खेलो इंडिया सरमाई खेलों के चौथे एडिशन का आगाज हो रहा है। खेलों की इस तकरीब को अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए जिला इंतजामिया के साथ साथ मुख्तलिफ महकमे भी अपना ताउन पेश कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक तकरीबन 1000 एथलीट्स समेत मुख्तलिफ तकनीकी अमलों के अहलकार और मुआविनीन इस तकरीब में हिस्सा ले रहे हैं। 20 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के दरमियान एल्पाइन स्की, नॉर्डिक स्की और स्नोबोर्डिंग जैसे खेलों का मुकाबला होगा, जबकि 10 रियासतों के दरमियान स्की माउंटेनियरिंग का मुकाबला देखने लायक होगा। वाज़ेह रहे कि खेलो इंडिया के तहत मुनअक्किद होने वाली खेल सरगर्मियों को डीडी स्पोर्ट्स के अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नश्र किया जाएगा। आज मादरी ज़बान का आलमी दिन है। ये दिन हर साल 21 फरवरी को लिसानी और सकाफती तनू के साथ साथ कसीर लिसानियत को फरोग देने के लिए मनाया जाता है। ये दिन लोगों को अपनी मादरी ज़बान को कबूल करने और इसकी वकालत करने की तरगीब देता है। मादरी ज़बान के आलमी दिन का मकसद सकाफती इफ़ाम तफ़हीम, पुरअमन, बकाए बाहमी और पायदार तरक्की को फरोग देने में लिसानी तनू की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना है। इस साल के आलमी दिन का मौजू है कसीर लिसानी तालीम, बैन नस्ली तालीम का एक सुतून। ये मौजू मजमूई तौर पर इफ़हाम तफ़हीम में मुआवनत और इजाफी ज़बानों के हसूल में मादरी ज़बान की तालीम की अहमियत को उजागर करता है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर बानहाल और नाचरी के दरमियान पत्थर और मिट्टी के तूदे गिरने से फिलहाल ट्रैफिक की आमदरफ्त रोक दी गई है। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक श्रीनगर सोनामर्ग गुमरी रोड, मुगल रोड, किश्तवाड़ सिंथन अनंतनाग रोड बर्फ के जमा होने से ट्रैफिक के लिए फिलहाल बंद हैं।
ٹریفک حکام نے مسافروں سے تلقین کی ہے کہ وہ شاہراہ پر سفر کرنے سے پہلے اپنے خطے کے ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ کریں۔ واضح رہے کہ نویوگت ٹنل، قاضی گنڈ اور بانہال کے درمیان افرادی قوت اور متعلقہ مشنری کو کام پر لگا کر شاہراہ پر برف ہٹانے کا کام شد و مد سے جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔